नमस्कार दोस्तों, मैं बोलती किताबें चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और यह जानकारी, यह ज्ञान हासिल करने का उत्तम व सरल मार्ग है पुस्तकें पढ़ना। इस दुनिया में हर तरीके की पुस्तकें उपलब्ध हैं। हम सब उनको पढ़ना भी चाहते हैं, किंतु कभी समय का अभाव, कभी काम का शारीरिक व मानसिक बोझ के चलते न तो समय निकाल पाते हैं और न ही मन बना पाते हैं। किसी तरह कोई पुस्तक पढ़ने की शुरुआत कर भी ली तो अनुशासन की कमी व आलस्य के कारण वह समय पर कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। इसीलिए आज की इस भागदौड़ भरी व्यस्तता भरे जीवन में ऑडियो बुक हमारी इन सब समस्याओं का एक सरल समाधान है। हम काम करते करते, ट्रैवल करते करते, काम की थकान दूर करते समय भी इन ऑडियो बुक्स को पढ़कर रिलैक्स हो सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। बोलती किताबें चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि हर तरीके की पुस्तकों का ज्ञान सरल शब्दों व कम समय में आपके सामने रख सकूं। इससे पहले कि हम आज की पुस्तक की शुरुआत करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली पुस्तकों की नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, आज जो पुस्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, शायद उससे अच्छी शुरुआत इस चैनल की हो ही नहीं सकती थी, और वह पुस्तक है हमारी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता, जो पिछले 5000 सालों से हमेशा से अपनी उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि जीवन से संबंधित ऐसा कोई सवाल, ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका उत्तर हमको भगवद गीता में न मिले। तो आइए हम कम व सरल शब्दों में गीता सार सुनते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, गीता में कुल 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के कथन से होती है, जिसमें वो संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या चल रहा है, वो यह जानना चाहते हैं। प्रथम अध्याय में श्लोक 1 से लेकर 19 तक युद्ध में आए हुए वीर योद्धाओं के नाम व उनके द्वारा बजाई गई शंखों का वर्णन किया है। योद्धाओं और उनके शंखों की जानकारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको उनके नाम जानने में रुचि है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। 20वें श्लोक से अर्जुन की व्याकुलता, शोक, विषाद को वर्णित किया है। आइए सुनते हैं कि अर्जुन क्यों और कैसे अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे हटता है। अर्जुन श्री कृष्ण से, जो कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी हैं, उनसे आग्रह करता है कि हे केशव, मेरे रथ को युद्ध भूमि में ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दो जहां से मैं समस्त योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को संपूर्ण राजाओं के सामने बीच युद्ध स्थल में खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए आए वे इन कौरवों को देख। अर्जुन ने सेना में उपस्थित अपने सारे स्वजन, भाई, बंधु सबको देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा व शोक युक्त होकर श्री कृष्ण को पूछते हैं, हे केशव, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन व रोमांच हो रहा है। मेरे हाथ से मेरा धनुष गांडीव गिर रहा है और मेरी त्वचा बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य चाहता हूँ, न ही ऐसे सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों और ऐसे जीवन का भी क्या लाभ है। हे मधुसूदन, मैं तीनों लोकों का राज्य भी इनके लिए नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे रहेंगे। कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए, जबकि हम लोगों को पता है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है
और ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन किस तरह अपने लोगों को सामने देखकर कैसे संदेह और शंका में आकर व्याकुल होकर दुखी होकर अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे हट गए। अर्जुन की व्याकुलता का निराकरण कृष्ण ने कैसे किया और उसे कैसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया, यह सब हम अगले अध्याय में देखेंगे। दूसरे अध्याय से ही गीता का वह महान उपयोगी उपदेश की शुरुआत होती है जिसके लिए गीता 5000 साल से इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है और दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके पहले कि आप दूसरा अध्याय का वीडियो सुनना शुरू करें, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि गीता के इस ज्ञान के सरल ऑडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी पवित्र पुस्तक सब लोगों तक सरलता से पहुंच सके। धन्यवाद।